और उस भय ने व्यक्ति को इतना ज़्यादा किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया कि वह उस भय से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैन दर्शन एक ऐसा आगाज करता है जो इस बात की घोषणा करता है कि धर्म भगवानों का ही नहीं है, धर्म वह है जो प्रत्येक आत्मा में प्रकट हो सकता है। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जो प्रजातंत्र रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान है, जिनके तीर्थंकरों ने, नायकों ने अपने हाथ में कोई अधिकार नहीं रखा। उन्होंने कोई अपने जीवन में कर्तृत्व पने का कोई भाव नहीं रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी का स्वयं कर्ता धर्ता प्रत्येक आत्मा को कहकर कर दिया कि तुम निडर रहो, ना तुम भगवान से डरो, ना तुम दुनिया की किसी शक्ति से डरो, मात्र अपनी निज आत्मा की शक्ति का जागरण करो, सारी दुनिया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। निशक्ति जागरण जो जैन दर्शन का अमोघ सूत्र है, शस्त्र है। परमात्मा भगवान की शक्ति का जागरण नहीं। सारे दुनिया के लोग चाहते हैं कि भगवान की शक्ति मुझे प्राप्त हो, भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, अपनी स्वयं शक्ति का जागरण करो, और अपनी स्वयं शक्ति जागरण पर हो जाएगी तो तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद भगवान बन जाओगे। कोई भी महान पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने पद के दावेदार को स्वीकार नहीं करता। अपने बराबरी वाले पर कोई भी स्वीकार नहीं करता कि कोई मेरी बराबरी करे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि सारी दुनिया मेरे पीछे चले, मैं आगे रहूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है ना कोई आगे चले ना कोई पीछे चले, सभी साथ साथ चलें एक साथ। मैं भी भगवान मोक्ष गया, तुम भी चलो, तुम भी आओ, सब आओ। तुम कुछ ऐसा अपने आप का जागरण करो। वह जागरण अपनी स्वयं की जो शक्ति होगी, वास्तविक रूप से हर व्यक्ति को अभी कुछ दिनों से दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में यही प्रसंग रास्ते में चलता आ रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी के अधीन हो रहा है। कोई कर्मों के अधीन हो रहा है कि कर्म की कृपा हो जाए, कर्म मेरा अनुकूल हो जाए, अच्छे दिन आ जाएं। दिन तो ना कभी अच्छा होता है और ना दिन कभी बुरा होता है। मैंने प्रतिदिन रास्ते में विहार करते देखता हूँ, प्रतिदिन सूर्य जैसा निकलता है वैसे ही निकल रहा है। वो ना तो कभी बुरा निकला ना कभी अच्छा निकला। अच्छा बुरे तो हम स्वयं हैं, दिन अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छे दिन कोई नहीं होते, क्योंकि बुरा दिन भी नहीं होता, दिन तो दिन होता है। अच्छे और बुरे तो हम स्वयं हैं। यह शक्ति की एक चेतन अनुभूति हमें करना है। एक बार ज्ञान में धारणा बैठाना है, दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है वो स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा सत्य है, सही है। सांप के पास जहर है, जहर नाम आपने रखा है,
आपके लिए बुरा है यदि सांप से पूछो कि जहर कैसा है। बोलो विधायक जी, जहर कैसा है सांप से पूछो। हम और आपसे मत पूछना, हम तो कह रहे भाई महाराज वो तो महान बेकार है, मार डालता है। और सर्प से पूछो तो सर्प कहता है यही मेरी जिंदगी का जीवन की रक्षक है, यही मेरे रक्षक है। इसी से डर कर के लोग मुझे कुछ दिन जिंदा रहने देते। यदि मेरे पास जहर न होता तो लोग गले में मफलर के समान सांप को डाले होते। हाँ, मफलर के समान डाले हो, क्योंकि वैसे वो अच्छा लगता है सॉफ्ट। माद किस लिए नहीं डालते हो? जहर। तो स्वयं चतुष्टय की जब दृष्टि आ जाती है जो महावीर ने दी, और हर वस्तु को स्वयं चतुष्टय की दृष्टि से देखोगे, ना घृणा होगी, न द्वेष होगा, ना भय होगा, न तुम किसी को बुरा कह सकोगे, न किसी को अच्छा कह सकोगे। अच्छा और बुरे की जब बात आएगी तो वह स्व चतुष्टय की तरफ देखेगा, मैं ही अच्छा हूं और मैं ही बुरा हूं। तो वह जो शक्ति है, निज शक्ति, हमें गुलामियत से मुक्त होना है, कर्मों की गुलामियत से मुक्त हो, हम भगवान की गुलामियत से भी मुक्त हो। हम भगवान के कोई गुलाम नहीं है। हम इतने क्यों अधीन हो जाते हैं कि हमारी जो कुछ भी है सब भगवान के हाथ में है। हमारी जिंदगी की बागडोर भगवान के हाथ में है। बंधुओं, तुम भगवान का सम्मान नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा अपमान कर रहे हो। सारी दुनिया जब भी रोते हुए तुम्हें देखेगी वह यही कहेगी भगवान रुला रहा है। आरोप किस पे जाएगा? जब भी तुम अपने जीवन में दुख पाओगे, कोरोना फैला, किसने फैलाया? जल्दी बोल दो। नहीं, अभी यहाँ चाइना फाइना मत लाओ। यहाँ अपन क्या कहते हैं, सब भगवान की मर्जी है, गॉड है, उसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। तो कोरोना कैसे आ गया उसकी मर्जी के बिना? चाइना की क्या औकात है जो हिमालय को पार करा दे? कहीं ना कहीं तो कुछ है, कुछ ऐसा अनचाहा हो रहा है दुनिया में जो भगवान की भी चाहत नहीं है। सभी लोग अपने अपने भगवान को एक मिनट स्मरण करें। मैं किसी भगवान का नाम, सब भगवान जो जो जिसको मानता हो, एक मिनट स्मरण करें कि कोरोना जैसी महामारी फैलाने का किस भगवान का मन था? उसका नाम बताओ। तुम्हारे भगवान का बताओ ना, तुम किसी का क्यों बोल रहे हो? अपने अपने भगवान को स्मरण करो, सब भगवानों, जो जिसका गॉड हो, जो जिसका गार्जियन हो। गुरु हो तो गुरु को कर लो, कोई बात नहीं। एक के सब लोग अपने करो कि जो कोरोना का कहर हुआ ये किस भगवान की कारस्तानी है, किसके भगवान के दिमाग में उपजा था? क्या तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास है कि वह कभी भूल करके भी स्वप्न में भी ऐसी महामारी को फैलाएगा? बोला नहीं, कोई भी नहीं। अपनी आत्मा से पूछना, सब अपने अपने भगवानों से पूछना। जब भी तुम्हारा बुरा दिन आए तब पूछना। जब ये महामारी फैली तब मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि पूछो अपने अपने भगवानों से कि तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर कोरोना कैसे आ गया? तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये कैसे आ गया? जीवन में जब बुरा दिन आए तब पूछना, भगवान क्या तुमने भेजा है? क्या तुम इतने बुरे हो कि मेरी जिंदगी बुरी कर दी? तुमने तो क्या जवाब मिलेगा? तुरंत ये बात आएगी कि भगवान
जैसी महाशक्ति, करुणा निधान, दयालु, जो जगत के समस्त अपराध और पापों को भी माफ करने का परिणाम रखता है, वो इस संसार को दुखी करने का भाव भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं से स्वशक्ति जागरण में भूल हुई है। कहीं कोई अपना ही पृथ्वी पर है, या तुम स्वयं हो जो अपनी जिंदगी को स्वयं बर्बाद कर रहे हो, जो स्वयं की जिंदगी स्वयं के कंट्रोल से बाहर जा रही है। अपनी जिंदगी को स्वयं कंट्रोल करो। भगवान का तो मात्र इतना ही आलम्बन है, वो एक दर्पण है। दर्पण कुछ नहीं करता। भगवान के सामने जाकर अपना सोया हुआ भगवान की शक्ति के सामने देखकर अपनी सोई हुई शक्ति जाग जाए, तो फिर उस समय हमारा भगवान का दर्शन करना सफल हो जाता है। भारत देश का ये कंसेप्ट महावीर ने जब दुनिया को दिया, दुनिया में एक जागरण आया है स्वशक्ति का, कि मैं भगवान का भी गुलाम नहीं हूं। भगवान मेरे पथ प्रदर्शक है, निर्देशक है। भगवान मेरे लिए हमारी जिंदगी की कर्ता धर्ता नहीं। जब ऐसी परिणाम जागता है तो कुछ करने का मन होता है। कुछ परिणाम जागता है कि मैं कुछ करूं। और ये बात साधु संत लोग, आप लोगों से बहुत बार लोग कहते हैं, महाराज जी थोड़ा बिहार में तुम हम लोगों की मर्जी के अनुसार चल दिया करो। हाँ? सदा आप जब सामायिक में बैठो तो अपनी मर्जी से बैठो, प्रतिक्रमण अपनी मर्जी से करो, लेकिन बिहार तो कम से कम हम लोगों की मर्जी से किया करो। ध्यान रखना, मैं कर लूंगा ये प्रस्ताव पास, लेकिन तुम्हारी मर्जी से चलता तो सागर तक नहीं आ पाता। क्योंकि जहां मैं था उनकी भी कोई मर्जी थी और मैं उन पे कहता था भाई तुम्हारी जो मर्जी हो सो करो, तो बढ़ ही नहीं सकता था। हमें कई बार ये देखना पड़ता है कहीं मैं श्रावकों की मर्जी के अनुसार बंधता तो नहीं चला जा रहा, इसलिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा करते हैं, व्यवस्था तुम कहीं करते हो और वो पहुंचते, यह है आजादी का शंखनाद, यह है आजादी का आगाज। व्यवस्था बड़ौदा में करो, और पहुंच जाऊं ढाना, यह है आजादी का आनंद। व्यवस्थाओं से भी ना बंधो। व्यवस्थाएं यदि बांध लेती हैं तो कहीं ना कहीं अवस्था में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अवस्था सही हो, व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करना। हमारे आचार्य श्री हमें यहाँ हमेशा कहा करते हैं, कहीं भी दुनिया में कभी व्यवस्था के संबंध में मत सोचना, अवस्था सही रखना। व्यवस्था तो जन्नत में कहीं भी हो जाएगी। व्यवस्था तो अवस्था के पीछे है। व्यवस्था के पीछे हमारी अवस्था ना हो, अवस्था के पीछे व्यवस्था हो, तो यह स्थिति समय आप लोगों ने, हम बहुत कई स्थानों पर तो हम हालांकि परेशान तो हैं ही, थोड़ा बहुत कभी कभी विश्वास से बंध जाते हैं, और विश्वास से बंधने का ये परिणाम निकलता है, महाराज आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, 1.5 किलोमीटर में सारा मकरोनिया निपट जाएगा। मैंने कहा भैया देखो 1.5 से, महाराज ये बताओ आप मेरे गुरु का, मैं आपसे झूठ बोलूँगा? तो आपसे झूठ बोलूँगा, क्या करूँगा झूठ बोल के? 1.5 किलोमीटर में पूरा मकरोनिया निपट जाएगा। अब मैं थोड़ा बातों में आ गया।
अब सुबह 6 बजे से चलते चलते 10 बजे बैठ पाया हो। अब आप बताओ कितने किलोमीटर चल गए, अब बता दो सही। अब मत, अब तो आ गया हूं ना, अब तो आ चुका हूं ना। 2-2.5 तो मुझको वहां ले गए, कौन, दीनदयाल कॉलोनी, और 2-2.5 लौटा है, 5 तो यही हो गया। 9 किलोमीटर हो गया। और मैं निश्चिंत था कि चलो भाई 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। झूठ कभी आप बोलते नहीं और सत्य कभी निकलता नहीं, कभी नहीं निकला। हमारे ये वृत्ति श्रावक बैठे हैं, महेश जी, इन्होंने कहा महाराज जी देखो आप बिल्कुल 9:45, यानी ऐसा बोला जैसे वो लिखा रहता इतने रुपया 95 पैसा, अरे 5 रुपये तो मैंने कहा फिक्स 9:45 बोला जा रहा है ना, इसका अर्थ सही नापा है। और जब नपवाया तो वो निकला 11 किलोमीटर। अब वो चाहे मुकेश ढाना हो, चाहे हो तो चोर चोर मौसेरे भाई है, सब कुछ सब जाति क्वालिटी तो श्रावक की एक ही है। कोई बात नहीं, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं थोड़ा ज़्यादा बता दिया तो महाराज जी है, चलो सही बताया करो। मैं किलोमीटरों के कारण से रास्ता नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। क्योंकि वो तो मैं बढ़ा सकता हूँ कि भाई 6 बजे निकला तो 5 पे निकलता, थोड़ा धीमे चल रहा था। रास्ते में थोड़ा सेंचुरी मिल गई, थोड़ा अंदर गया शुद्धि के लिए, अच्छा लग रहा तो वहीं टाइम लगा दी। मैंने कि 2 किलोमीटर तो जाना ही है। मौसम कुल मिलाकर के सागर बहुत बढ़ चुका है। मकरोनिया तो था ही नहीं पहले। मकरोनिया यदि था तो मात गाड़ी घोड़ों को सुधारने के लिए बहुत स्थान था। यहाँ इतना बड़ा हो गया, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था। शुरुआत में पूज्य आचार्य महाराज के साथ भी यही कर्रापुर से बंडा से आया था, तब मकरोनिया में कुछ नहीं था, एक किसी के मकान में रुके थे रात्रि, फिर सुबह प्रवेश हुआ था 80-82 की रात। अब तो बताते हैं कि मैंने कहा कि मकरोनिया जाके क्या करूँगा, मुझे तो पुराना मकरोनिया मालूम था। फिर ये बोलते हैं कि नहीं 10-12 हजार जनता रहती, जैनी, बहुत बड़ा सागर का एक भाग हो गया। चलो आ गया, देख लिया। अब आगे का रूट तो मैं सिर्फ पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि आगे का तो मुझे पता है। अब कोई नहीं बुला पाएगा, क्योंकि ये तो नया था ना, इसलिए मुझे बुला दिया। 1.5 किलोमीटर में 9 किलोमीटर करा दिया, 1.5 में 5-7 किलोमीटर। लेकिन मकरोनिया के बाद तुम भुला के दिखाओ तो जानू मैं तुम, क्योंकि आगे के तो सारे रूट पता हैं, सब कुछ अच्छा हो। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, उनके निर्देशन जो होते हैं, उनकी आज्ञा को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और भाव यही रहता है, जिंदगी में जो कुछ देखूं गुरु की आंख से देखूं, जो कुछ सुनूं वो गुरु के मुख से सुनूं, जिस रास्ते पर चलूं गुरु के पीछे रास्ते पर चलूं, और उनके संकेत ही मेरे जीवन की पर्याय है। उनका आशीर्वाद, उनका हुक्म जो होता है वही हमारे जीवन का आधार बनता है। हम लोग अभी उन्हीं की आज्ञा के अनुसार विहार करते जा रहे हैं। हाँ, अब बीच में गलियों में कोई भटका देता, मकरोनिया तो नहीं था आशीर्वाद में। हाँ, लेकिन अब सागर था तो सागर का मकरोनिया और मकरोनिया का सागर अब एक ही हो गया है। बहुत सबके लिए बहुत आशीर्वाद। और महावीर भगवान की जय। बोलिए।